क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग लाखों रुपए कमाते हैं फिर भी उनके पास रुपया नहीं टिकता, जबकि कुछ लोग कम कमाई से भी धीरे धीरे करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो है कुंडली का दूसरा भाव। दूसरे भाव को केवल धन का भाव नहीं माना गया है, बल्कि यह धन संचय, परिवार, वाणी और संचित संपत्ति का भी भाव माना जाता है। यानी आप कितना पैसा बचाकर रख पाएंगे, ये भी काफी हद तक दूसरे भाव और उसके स्वामी से जुड़ा माना जाता है। मान लीजिए दो लोगों की मासिक आय 2 लाख रुपए प्रति महीने है। पहला व्यक्ति हर महीने कुछ ना कुछ बचा लेता है, धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ती जाती है। वहीं दूसरा व्यक्ति उतनी ही कमाई के बावजूद हर महीने किसी न किसी खर्च, कर्ज, नुकसान या गलत डिसीजन से पैसा खो देता है। यही अंतर कई बार दूसरे भाव और उसके स्वामी की शक्ति से भी जुड़ा हुआ देखा जाता है। अगर दूसरा भाव मजबूत हो, उसका स्वामी शुभ स्थिति में हो और धन योगों का सहयोग मिले, तो धन को रोक कर रखने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी भी होती है, क्योंकि सिर्फ दूसरा भाव देखकर ही यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी के पास पैसा रुकेगा या नहीं। क्योंकि ज्योतिष में यदि धन का निर्णय करना हो तो दूसरे भाव के अलावा 11वां भाव, उसके स्वामी, धन योग, ग्रहों की शक्ति और चल रही दशाएं, इन सभी का संयुक्त प्रभाव देखकर ही निर्णय किया जाता है। यानी अगर पूछा जाए कि कुंडली में धन रुकने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो दूसरे भाव और उसके स्वामी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन अंतिम निर्णय सिर्फ एक भाव या उसके स्वामी को देखकर ही नहीं किया जाता, बल्कि पूरी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करके ही किया जाता है। अब आप बताइए, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा नहीं रुकता उनके पास? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक ज्योतिषी जानकारियों के लिए फॉलो करना न भूलिए। नमस्कार।